ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। देखिए, टारगेट 2 क्लास में हम ऑर्गेनोजेनेसिस तक कंप्लीट कर चुके थे कि वेरियस ऑर्गन कैसे मतलब अलग अलग पार्ट्स बना रहे हैं। टारगेट 1 में मैंने आपको जो पीडीएफ भेजी है बेटा, उसमें इन सारे ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब क्या है कि ऑर्गन फॉर्मेशन, 3 जर्म लेयर है, उनसे सारे ऑर्गन बन रहे हैं। वो आपको स्पेसिफिकली बता दिया है कि एक्टोडर्म से कौन कौन से बनेंगे। ठीक है, आप उसकी एक रीडिंग ले लीजिएगा और उसके बाद कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं जो आपको रीड आउट करनी है। एंड इफ़ यू फेस एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम देन फ्रीली यू कैन आस्क टू मी। ठीक है, अगर वैसे भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो बता दीजिएगा, मैं उसकी एक वीडियो अपलोड कर दूंगी। ठीक है, यू जस्ट टेल मी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, आप नोट तो कर लीजिएगा उसे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक और फिटल मेमोरी। एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर, ठीक है, लेकिन उस एम्ब्रियो के बाहर क्या है, फिटस के बाहर क्या है, कुछ एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन्स होती हैं उसे प्रोटेक्शन देने के लिए। जैसे अगर ह्यूमन की हम बात कर रहे हैं तो 4 वो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। वन इज द कोरियन, एमनियन, एलेंटॉयज एंड यॉर्क सैक। ठीक है, नीड फॉर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर की इन लेयर्स की जरूरत ही क्या थी? टू प्रोवाइड एक्वेटिक मीडियम टू द ग्रोइंग फिटस, कि उस ग्रोइंग फिटस को एक्वेटिक मीडियम देने के लिए, ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो सके, न्यूट्रिशन का एक्सचेंज हो सके, जो वेस्ट मटेरियल वो रिलीज कर रहा है वो एक्सचेंज हो सके। टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो, प्रोटेक्शन देने के लिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसे नीचे खींचेगा, उस फोर्स से भी उसे प्रोटेक्शन देने के लिए। प्रेशर ऑफ बम्प्स ऑफ द मदर के बम्प्स का जो प्रेशर उस पर अप्लाई हो रहा है उससे प्रोटेक्शन के लिए। ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, मतलब बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो भी यूट्रस के ऊपर जो अफेक्ट डाल रहे हैं उससे प्रोटेक्शन के लिए क्या है, हमें इन एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की नेसेसिटी है। सी हेयर इज द डायग्राम, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, हम ड्रॉ कर चुके हैं। ये शो कर रहा है एम्ब्रियो को, और ये है आपके पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक वो मेम्ब्रियो है जो पूरा बाहर की तरह इसके एक पूरा सर्कल बनाती है, दैट इज एमनियन। इसके अंदर ये एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ठीक है। और आपके पास इससे बाहर, एमनियन से बाहर वाली देखिए कोरियन लेयर, जो आगे यहाँ माइक्रोविलाई की फॉर्म में आती है। कोरियन प्लेसेंटा बनाने के काम आती है ह्यूमन के अंदर, ये आपको उन टर्मिनोलॉजी में मिलेगा। हिमेटोकॉरियल प्लेसेंटा ह्यूमन के केस में हम नाम देते हैं। हिमेटो वर्ड रिलेटेड विद द ब्लड एंड कोरियन वर्ड इस कोरोना लेयर के साथ अटैच, ठीक है। ये छोटा सा यॉर्क सैक और ये छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ एलेंटॉयज। ह्यूमन के अंदर यॉर्क सैक और एलेंटॉयज है रिड्यूस्ड फॉर्म में, ठीक है। ये क्रॉनिक विलाई, कोरियन लेयर से ही ये क्रॉनिक विलाई बनी है ताकि एब्जॉर्प्टिव एरिया बढ़ा दें। इसके अंदर ये फ्लूइड मटेरियल फिल्ड है। देखिए, एक्चुअल में एम्ब्रियो जिससे अटैच है, दैट कोड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज अम्बिलिकल कोड, ठीक है, अम्बिलिकल कोड। दिस इज फर्स्ट, देखिए, इट इज प्रेजेंटेड बिलो द एम्ब्रियो। ये हमने जहाँ 3 जर्म लेयर वाला डायग्राम पढ़ा था वहां पे भी आया था यॉर्क सैक, और ये एम्ब्रियो के नीचे की साइड प्रेजेंट है। डोंट कंपेयर विद दिस डायग्राम, ठीक है, स्ट्रक्चर घूमता है। फिर द प्राइमरी यॉर्क सैक कंप्राइजेज ऑफ, ये एंडोडर्म और ट्रोफोब्लास्ट सेल से मिलके बना है। सेकेंडरी यॉर्क सैक कंप्राइजेज ऑफ मीजोडर्म और एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। ये जिसने वो डायग्राम ध्यान से पढ़े, हमारा लास्ट टॉपिक जब स्कूल ऑफ हुआ था, ठीक है, उस डायग्राम से रिलेटेड। 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, लीवर इज फॉर्म्ड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ लीवर। जब तक लीवर नहीं बना है ये यॉर्क सैक काम आता है आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए, और जब लीवर बन गया है तो वहां से वो चीज यॉर्क सैक का काम वो करना शुरू कर देता है। एमनियन इज फॉर्म्ड बाय एक्टोडर्म और ट्रोफोब्लास्ट से। विद द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो, एमनियन सराउंड्स द होल बॉडी, पूरी बॉडी को कवर करता है। दिस कैविटी फिल्ड द एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड इसके अंदर है। बेटा, जिन बच्चों को ट्रोफोब्लास्ट और एक्टोडर्म ये लेयर समझने में प्रॉब्लम है वो इन लाइंस को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिकली वो एक टॉपिक और कवर करना पड़ता है। अमीनोसेंटेसिस बाय द हेल्प ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, द सेक्स ऑफ द बेबी कैन बी डिटरमाइंड। अमीनोसेंटेसिस मतलब यहीं से, अमीनोसेंटेसिस में क्या होता है, यहाँ पे एक इंजेक्शन डाला जाता है और ये एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है। जब अल्ट्रासाउंड नहीं थी तो ये अमीनोसेंटेसिस टेक्निक काम आती थी बच्चे के सेक्स पता करने के लिए। अगर टारगेट 1 के बच्चे इस टॉपिक को स्किप करना चाहें तो कर दीजिएगा, ठीक है, बट टारगेट 2 वाले बच्चे अगर इस टॉपिक को स्किप करना चाहें तो कर दीजिएगा, बट टारगेट 1 वाले जरूर उसे कवर करेंगे। एलेंटॉयज, इट इज प्रेजेंट इन द रिड्यूस्ड फॉर्म, छोटा सा है ये भी। इवन इट इज नॉट टच्ड विद द क्रॉनिक विलाई, उससे पूरी तरह टच भी नहीं कर पाता। इट इज फॉर्म्ड बाय ट्रोफोब्लास्ट और एक्टोडर्म से मिलके बना है। ऑल अर्ली स्टेजेस इट फॉर्म आर्टरीज और वेन्स विच मेनली सप्लाइज द अम्बिलिकल कोड। एट अर्ली स्टेजेस इट फॉर्म, मतलब शुरू में ये अम्बिलिकल कोड को सप्लाई करने के काम आता है। कोरियन ये पूरी फॉर्म में है। इट इज द लेयर विच कंप्लीटली सराउंड्स द एमनियोटिक कैविटी इन ह्यूमन।
इट फॉर्म्स द प्लेसेंटा पार्ट, ह्यूमन के अंदर प्लेसेंटा बनाता है जो अभी बताया। इट इज इन द अपर, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रॉनिक विलाई, ठीक है, टू एनहांस द सरफेस एरिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्लेसेंटा। ये टॉपिक सारे बच्चों को करना है, टारगेट 1 टारगेट 2 सबको कवर करना है। द कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड फिटस, मदर और फिटस की बॉडी के बीच में जो कनेक्शन है उसे नाम दिया जाता है प्लेसेंटा। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो प्लेसेंटा इज द कनेक्शन ड्यू टू विच मदर ब्लड कम क्लोज इनफ विद द फिटस ब्लड। कभी भी डायरेक्ट मिक्सिंग नहीं होती है मदर के ब्लड की और फिटस के ब्लड की, क्योंकि प्रेशर अलग अलग है। मदर के ब्लड का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, फिटस उतना प्रेशर बियर नहीं कर सकता, ठीक है। वो बहुत क्लोज आते हैं कॉन्टेक्ट में लेकिन बिल्कुल मिक्स नहीं होते फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ठीक है, पास आते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, वो डिस्क लाइक, ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें अम्बिलिकल कोड, ये एमनियोन, उसके बाहर कॉरियोन वाला लेयर। ह्यूमन के अंदर क्रोयोनिक प्लेसेंटा कॉरियोन लेयर से मिलके बना है। हीमोकोरियल, हीमो वर्ड रिलेट्स विद द ब्लड, कॉरियल कॉरियोन लेयर से आया है, ठीक है। सी हियर दिस इज द डायग्राम फॉर द प्लेसेंटा, ठीक है। ये देखिए कभी भी डायरेक्ट कांटेक्ट में आपको नहीं दिखाना है, उनके बीच में स्पेस। ये कॉरियोन लेयर, अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल कोड, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। एक आर्टरी जो सप्लाई कर रही है, वेन जो लेके आ रही है, फिटल आर्टरी, फिटल, इनकी डायरेक्शन का ध्यान रखना। एक ऊपर है तो एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे है। ध्यान से ड्रॉ करोगे ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है, बस डायरेक्शन का ध्यान रखना है। लेक्यूने वो कैविटी, कॉरियोनिक कैपिलरीज, ठीक है, जो कॉरियोन प्लेसेंटा वाली। ये यूट्राइन आर्टरीज, यूट्राइन वेन और मतलब यूट्रस पार्ट से ये अटैच है। ये एंडोमेट्रियम मतलब यूट्रस वाला हिस्सा, ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है प्लेसेंटा। देखिए जो प्लेसेंटा है वो न्यूट्रिटिव ऑर्गन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल यहीं से हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट है या अमीनो एसिड है, सब कुछ। डाइजेस्टिव ऑर्गन की तरह काम कर रहा है। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज हैं उनको सिंपल और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में भी ये कन्वर्ट करता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम कर रहा है। ये मदर ब्लड के साथ फिटस के जो वेस्ट मटेरियल उसको एक्सचेंज करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड, HCG हार्मोन, ये स्मॉल रहेगा, CG कैपिटल, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, ये सिक्रेट कर रहा है, इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड। बैरियर, इट कॉज अ बैरियर फॉर द टेट्राजन। टेट्राजन क्या है, आर एबल टू कॉज एबनॉर्मलिटी, जो फीटस के अंदर एबनॉर्मलिटी कॉज करते हैं, लाइक द सिगरेट स्मोकिंग और जितना अल्कोहल कंटेंट है वो उनको क्या है, मतलब ये कोशिश करेगा कि वो बेबी तक ना। एक रिलेटेड टर्म है डेसिडुआ। इम्प्लांटेशन, आफ्टर इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम अंडरगोज, जब इम्प्लांटेशन हो गया ब्लास्टुला स्टेज पे तो एंडोमेट्रियम के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, और इसी कंडीशंस में जब एंडोमेट्रियम के अंदर जो चेंजेस हुए हैं तो उस यूट्रस की कंडीशन को डेसिडुआ नाम दिया जाता है। 3 पार्ट्स हैं डेसिडुआ बैसिलस, कैप्सुलैरिस और पैरिटालिस। डेसिडुआ बैसिलस का मतलब है बेटा द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द एम्ब्रियो एंड मायोमेट्रियम, जो सेकेंड वाली लेयर है, एम्ब्रियो और मायोमेट्रियम के बीच में जो स्पेस है। और कैप्सुलैरिस का मतलब है द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन एम्ब्रियो एंड ल्यूमेन ऑफ द यूट्रस, एम्ब्रियो और जो कैविटी है यूट्रस की उसके बीच में जो स्पेस है। पैरिटालिस का मतलब है होल एरिया ऑफ द यूट्रस एक्सेप्ट द स्पेस वेयर प्लेसेंटा इज फॉर्म, जहां प्लेसेंटा बना है उसको छोड़ के जो पूरा स्पेस है उसे क्या नाम देते हैं, पैरिटालिस। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास पार्चुरेशन, एक्सपेल आउट द फुली फॉर्म्ड फिटस फ्रॉम द यूट्रस ऑफ द मदर, मतलब जिसे हम डिलीवरी भी कहते हैं। जब फिटस पूरी तरह बन गया तो उसे मदर के यूट्रस से निकालना। देखिए क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन कौन जनरेट कर रहा है, सबसे पहला सिग्नल खुद फिटस जनरेट करता है। वो जो फिटस ने सिग्नल जनरेट किया वो प्लेसेंटा के थ्रू मदर के ब्लड में, और मदर के ब्लड से फिर क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड तक जाता है, फिर और हार्मोन के सिक्रीशन बढ़ जाता है। 280 डेज के बाद मतलब पार्चुरेशन जो गेस्टेशन पीरियड था उसके बाद व्हेन फिटस इज फुल्ली डेवलप्ड इट रिलीजेस केमिकल इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन, वो हार्मोन की फॉर्म में केमिकल रिलीज करेगा, और ये हार्मोन प्लेसेंटा के थ्रू मदर के ब्लड में जाएगा और वहाँ पे जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी उसे एक्टिवेट करेगा, और वहाँ से ऑक्सीटोसिन, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करेगा, और इस ऑक्सीटोसिन के कारण जो यूट्राइन वॉल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की कॉन्ट्रैक्ट हुआ रिलैक्स हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ रिलैक्सेशन, ये प्रोसेस चलेंगी। 3 स्टेजेस मानी गई हैं पार्चुरेशन की। फर्स्ट स्टेज जिसे डायलेशन भी कहते हैं लगभग 24 आवर्स के लिए हो सकती है, कम ज़्यादा भी हो सकता है टाइम, इसका अप्रॉक्सीमेट बताया गया है।
इस टाइम पे क्या है, सर्विक्स और वेजाइना स्टार्ट्स टू डायलेट, चौड़े होने शुरू हो जाते हैं हार्मोन रिलैक्सिन के बेसिस पे, और इस टाइम पे कोरियन एंड एमनियन रप्चर वो फट जाते हैं, लेबर पेन धीरे धीरे शुरू हो जाता है। सेकेंड स्टेज जिसे एक्सपल्शन कहते हैं, एक्चुअल में जब बेबी बर्थ लेता है 20 मिनट्स टू 1 आवर हो सकता है नॉर्मली, लेबर पेन बढ़ जाते हैं, कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती है, बेबीज अम्बिलिकल कॉर्ड इज कट, ठीक है, मतलब बर्थ हो गया है। थर्ड स्टेज आफ्टर बर्थ, आफ्टर एक्सपेल आउट द यंग वन, जब बच्चा बाहर आ गया, द कंटिन्यूस कॉन्ट्रेक्शन अकर्स इन द मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम में तब भी कॉन्ट्रेक्शन होता रहता है, जिसके कारण जो प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कोड अंदर रह गई थी फिटल वॉल के साथ, वो बाहर आती है वेजाइना के थ्रू, ठीक है, थर्ड स्टेज। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लैक्टेशन, enlargement of mother's breast for the production of milk after the particular process is known as lactation, मतलब बच्चे के बर्थ के बाद मिल्क प्रोडक्शन होना मैमरी ग्लैंड से, उसे कहेंगे लैक्टेशन। कोलोस्ट्रम डिलीवरी के बाद लगभग 2 से 3 दिन एक येलो कलर का लिक्विड सिक्रेट होता है, जैसे हम कहते हैं मदर की ब्रेस्ट से, जिसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है, मतलब ये बहुत फ़ायदेमंद होता है बच्चे के लिए, एंटीबॉडी कंटेंट बहुत ज़्यादा माना जाता है इसके अंदर। मिल्क 1 to 2 लीटर पर डे एक नर्सिंग मदर सिक्रेट कर सकती है। कार्बोहाइड्रेट होता है उसके अंदर लैक्टोज, प्रोटीन होता है कैसिन और लैक्टो, एल्ब्यूमिन, विटामिन सी एंड मिनरल्स, आयरन नहीं होता है। ट्विंस की अगर हम बात करें, जो कंसेप्ट होता है ट्विंस, जुड़वा बच्चों का, ट्विंस 2 टाइप के हो सकते हैं, एक तो आपका मोनोजाइगोटिक एंड आइडेंटिकल ट्विंस, जब जाइगोट एक ही था लेकिन 3 जर्म लेयर बनने से पहले वो जाइगोट 2 पीसेस में टूट गया, अगर 3 में हो रहा है तो 3, 10 में हो रहा है तो 10 बच्चे होंगे, 2 में टूट गया, ठीक है, मोनो मतलब सिंगल एक ही जाइगोट से, वो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे क्योंकि उनके जो क्रोमोसोम है, जीन है, वो सेम है। बिफोर द प्रोसेस ऑफ गेस्ट्रुलेशन द जाइगोट डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स, और हर एक पार्ट से कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल बन गया। डाइजाइगोटिक और नॉन आइडेंटिकल का मतलब है कि ओवरी, नॉर्मली हमने क्या पढ़ा था कि एक ओवरी एक ओवर रिलीज करती है हर मंथ, लेकिन जब बाई चांस आपके पास दोनों ओवरी ने साइमल्टेनियसली क्या है ओवर रिलीज कर दिया, और उस टाइम पे उसे फर्टिलाइज करने के लिए स्पर्म अवेलेबल हो गया सेपरेटली, ठीक है, तो 2 बन गए डाइजाइगोटिक, 2 अलग अलग जाइगोट बने, 2 इंडिविजुअल बने, वो नॉन आइडेंटिकल है, मतलब इनमें ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी। एक है पॉली एम्ब्रियोनी, व्हेन जाइगोट डिवाइड इनटू 3 और मोर, जब वो 2 से ज़्यादा में टूट जाए तो उसे पॉली एम्ब्रियोनी कहेंगे। डिसऑर्डर एमनियोटिस, इन्फ्लामेशन इन द एमनियोटिक कैविटी ड्यू टू विच एमनियोन है वो रप्चर कर जाएगी, मतलब पहले ही जब उसे करना चाहिए था गेस्टेशन पीरियड के बाद, और वो गेस्टेशन पीरियड से पहले ही वो हो जाएगी। टेट्राटोजेनी, स्ट्रक्चरल मतलब कोई अल्कोहलिक सब्सटेंस के कारण, सिगरेट के कारण, मेडिसिन के कारण बच्चे के अंदर जो एबनॉर्मलिटी कॉज कर सकते हैं, वो मतलब एबनॉर्मलिटी सब्सटेंस मदर ने लिए और उसके कारण कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसे कहेंगे टेट्राजेनी। अबॉर्शन, एस्केप ऑफ एम्ब्रियो एट अर्ली स्टेज ऑफ गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन नॉर्मल डिलीवरी टाइम से पहले ही अगर जो एम्ब्रियो है वो बाहर आ जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसे कहेंगे हम एबॉर्शन। यहाँ बेटा आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट थर्ड चैप्टर, फर्स्ट यूनिट का थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, इसके बाद करेंगे हम फर्स्ट यूनिट का 4th चैप्टर, आप इसे कवर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना 4th चैप्टर।